Assalamu alaikum, this is Minal Ali Khan. I am your computer teacher. So we are doing our chapter number 2, that is user introduction. आज हम करेंगे पेज नंबर 48 पे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज नंबर 1 पे क्या है, द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन अ कंपनी इज़ गिवन बिलो। अब सारी उन्होंने कैलकुलेशंस हमें दे दी हुई हैं, हमने यही कैलकुलेशंस एज इट इज़ प्रोग्राम में लिखनी है। बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी एंड टोटल सैलरी। राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय एज इनपुट। इनपुट के तौर पे हमने ये दो चीज़ें लेनी है, वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम आवर्स। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। प्रोग्राम हमें क्या बताएगा कि एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी क्या है। अब जो कैलकुलेशंस है वो ऊपर हैं, इन्हें ही हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है। बॉडी ऑफ द फंक्शन में आए, बॉडी ऑफ द फंक्शन में, हाँ जी, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास वर्किंग आवर है। ये जो WO है और OH है, ये सब इनकी ना एब्रीविएशंस वगैरह हैं, वो आपने देख लेनी है, ये इजी है। पहले सबसे पहले उन्होंने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में क्या किया है, वर्किंग आवर्स की है, फिर दूसरी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में ओवर टाइम आवर्स की है, फिर रेट पर आवर्स की है। इसी तरह सब सारे करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे फॉर्मूला है वही प्रोग्राम में भी अप्लाई किया है। बेसिक सैलरी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें, बेसिक सैलरी इज़ इक्वल टू WH यानी वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय पे रेट पर आवर। ओवर टाइम सैलरी भी इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके, और टोटल सैलरी इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। उसके बाद हमने इसको दोबारा इनपुट कर देना है टोटल सैलरी को, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें, वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 20 है, ओवर टाइम उसने 10 आवर्स लिखाए हैं। अब रेट पर आवर हमारे पास 20 है, ओवर टाइम पर रेट पर आवर का है 10, टोटल सैलरी इसकी होगी 500। सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। और एक्सरसाइज नंबर 2 पे आएँ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक सेल्सियस टेम्परेचर इन एज इनपुट। सेल्सियस टेम्परेचर हमने इनपुट के तौर पे लेना है। कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एंड शो द आउटपुट, और आउटपुट रिज़ल्ट इसका शो करना है। फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इज़ ये। इसका फार्मूला इन्होंने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला तो हमें दे दिया है। अब हमने क्या करना है, ये फ़्लोट की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वगैरह की पॉइंट्स में आती हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ़्लोट लिखेंगे। बॉडी ऑफ द फंक्शन में आएँ, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। हमने पहले सेल्सियस के टेम्परेचर को एंटर करना है, स्कैनफ करनी है। उसके बाद जो डबल स्लैश वाला है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट के लिए। लाइक मैंने आपको पहले बताया था, कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या आगे इस चीज़ का क्या मतलब है। अब फ़ारेनहाइट का उन्होंने हमें क्या फार्मूला बताया है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड 5 प्लस 32। सिंपली हमने सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का इसी तरह फार्मूला निकाल लेना, आंसर निकाल लेना। आउटपुट है हमारे पास, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस 37, और सेल्सियस 37 है, फ़ारेनहाइट 98 होगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। ये बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट। सिंगल प्रिंट ऑफ यानी हमने इसमें एक ही प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में इन दोनों को, स्टैटिक्स को, 4 स्टैटिक्स को और 1 2 3 4 को करना है एक ही स्टेटमेंट में। तो हम कैसे करेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन में आएँ, स्टैटिक /t इज़ फॉर टैब। टैब किसको कहते हैं, टैब हम लोग कहते हैं जब हम लोगों ने कपल ऑफ स्पेस की जगह छोड़नी हो, यानी कि 2 स्पेसिस की जगह छोड़नी हो, तब हम लोग /t यूज़ करते हैं। स्टैटिक /t, दूसरा स्टैटिक /t, तीसरा स्टैटिक, फिर चौथा स्टैटिक, इसी तरह। उसके बाद अब हमारे पास है n इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, /n इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन के। अब हमने दूसरी लाइन पे जाना है, और हमने 1 पहले लिखना है, n इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, 1 लिखा गया। उसके बाद /t इज़ फॉर टैब के, डबल कपल ऑफ स्पेस के बाद 2, फिर टैब 3, टैब 4। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है। इसी तरह हमने एक सिंगल स्टेटमेंट में, सिंगल प्रिंट ऑफ के स्टेटमेंट में 4 स्टैटिक्स और 1 2 3 4 को डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे प्रोग्राम नंबर 4 पे आएँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट।
कि एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमने ये 3 लाइंस लिखनी है और हमारे पास हमने इस तरह से लिखनी है कि हमारे पास ये 3 लाइनें लाइक आउटपुट में हमें ऐसे आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो हम ये कैसे करेंगे? प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में जाएंगे, आई एम अ बॉय /n इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, आई लिव इन पाकिस्तान, हमने आई एम अ बॉय तक लिख लिया। अब हमने /n यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसके बाद हम लोग जो भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और वो क्या है? आई लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे पास सेकंड लाइन पे आएगा, आई लिव इन पाकिस्तान वाली लाइन। उसके बाद /n कि अब हमारी ये लाइन ख़त्म हो गई, अब हम तीसरी लाइन पर जाना चाह रहे हैं। /n के बाद तीसरी लाइन शुरू होगी और उस पर क्या होगा? आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। सिंपल। ये चारों प्रोग्राम बहुत इजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आप लोगों ने करने हैं, अच्छी तरह से करने हैं और ये होमवर्क भी करना है 3 टाइम्स नोटबुक पे। अल्लाह हाफिज़।